अलवर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्कीम नंबर 8 स्थित आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में ऑडिटोरियम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अलवर क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद बालकनाथ, शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका सहित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि यहाँ कार्यालय खुलने पर श्रमिकों और उद्योगपतियों को काफी फायदा होगा। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 60% लोग जयपुर पर आश्रित थे, लेकिन अब करौली, धौलपुर और अलवर के लोगों का इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय से भिवाड़ी, नीमराना, अलवर, भरतपुर और धौलपुर की औद्योगिक इकाइयों को गति मिलेगी और श्रमिकों को सुविधाएं मिलेंगी। अब औद्योगिक इकाइयों के उद्योगपतियों और श्रमिकों को अब जयपुर कार्यालय पर चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भरतपुर, धौलपुर और अलवर के लिए यहाँ कार्यालय खोल दिया गया है। साथ ही उन्होंने किराए के भवन में संचालित कार्यालय के बारे में भी जल्दी ही जिला प्रशासन स्तर पर जमीन को चिन्हित किया जाएगा और उसको बनवाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से उसका निर्माण कराया जाएगा, जिससे यहाँ पर आने वाले श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों के उद्योगपतियों को कार्यालय में बैठने की सुविधा मिल पाएगी। ऐसा है कि राजस्थान, हमने पूरे देश भर में प्रोविडेंट फंड के जो कार्यालय है उनका एक रैशनलाइजेशन किया है। राजस्थान का लगभग 60% वर्ग काम जो था वो जयपुर कार्यालय पे आश्रित था। इन 3 जिलों में लगभग 2,20,000 से ज्यादा हमारे पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूटर थे, 13,000 से ज्यादा लोग पेंशन लेने वाले थे और 4,000 के करीब औद्योगिक इकाइयां थी। तो जो निर्णय हमने पॉलिसी के अंतर्गत लिया है उसमें अलवर की कार्यालय बनने की योग्यता बनती थी और मेरा ये मानना है कि भिवाड़ी, नीमराना, अलवर के जितने भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं भरतपुर और धौलपुर में, उनके कार्य को गति मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी और श्रमिकों के लिए भी ये काफी एक लाभदायक विषय रहेगा, अलवर के लिए भी उपलब्धि रहेगी। सर, आने वाले समय में जैसे यहाँ पर आप वन मंत्री भी हैं, सिरिस्का है, क्या अलवर को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि आपका जुड़ाव सिरिस्का को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं, टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के लगे हुए हैं। उसके साथ ही साथ जो सिरिस्का का जो हमारा सेंचुरी एरिया है, वो जो इको सेंसिटिव जोन वाला जो इशू है, उसके रैशनलाइजेशन के लिए हमने राजस्थान सरकार को लिखा है, उन्होंने कार्यवाही पूरी करके भेजी है। तो हमारा पूरा इको सेंसिटिव जोन भी रहे, हमारे उद्योग धंधे भी ठीक चले और अब उसकी एक मंजूरी के विषय में हम सब लोगों से, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके उसको पूरा करेंगे। लेकिन कनेक्टिविटी के लिए जो एलिवेटेड जो बन रहा है रोड, उस पर भी हम पूरी तरीके से अपना समर्थन देने का विषय कर रहे हैं। और अलवर में विशेष रूप से श्रमिकों के लिए आज हमने जो अभी हमारे हॉस्पिटल जिसका लोकार्पण होना बाकी है उसका पूरा मुआयना किया, वहाँ स्टाफ कैपेसिटी, वहाँ लोगों को जोड़ने के लिए। और चूंकि थोड़ा सा शहर से दूर है, प्लस हमारा जो रेफरल का काम है भिवाड़ी से, नीमराना से, भैरोड से, वो जयपुर और बाकी जगहों पे जाता है, तो एक बस की सुविधा देकर के जो रेफरल वाले अस्पताल हैं और भविष्य में हम चाहते हैं कैथ लैब भी जैसे बाकी मेडिकल कॉलेज में ESIC क्या है यहाँ पर अगर आएगी तो मुझे लगता है कार्डियोलॉजी और बाकी विषयों में काफी सुविधा होगी। ये जो चूंकि ESIC अस्पताल जो जाता है वो औद्योगिक उसके बीच में जाता है, तो ये अलवर जिला प्रशासन ने बालकनाथ सहयोग नहीं कर रही, क्या लग रहा है? वो पानी जोड़ो अभियान भी नहीं चलाएंगे जी। कांग्रेस वाले तो बहुत जोड़ रहे हैं लेकिन पानी नहीं कर रहे, और इसलिए उसका उपाय यही है कि कांग्रेस की आज बहुत सारे लोग, आज जो देना को श्राद्धा आपने देखी है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से उनका जो शासन राजस्थान में विफल हुआ है और हम राजस्थान की जनता को जागृति करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे और अलवर के विषय विकास। अच्छा, बिहार के जो हरियाणा की तरफ से कोई यमुना का पानी लाने का प्लान विचार करेंगे। सर, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका जिस तरह का बयान है उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, कभी भी शास्त्रों के बारे में बिना समझे हुए, काल परिस्थिति समय को बिना समझे हुए इस तरह के भाषण देके लोगों की भावनाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। हर काल परिस्थिति में जो सुधारवादी विषय है उसको आगे बढ़ाया जाता है, मनुष्यों में चेतना बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा मानना है रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमको एक प्रेरणा का जो विषय देते हैं, कम से कम भगवान राम के जीवन के उन पक्षों का रामचरितमानस में देखना चाहिए जिसमें लोगों के प्रति करुणा, स्नेह, भक्ति, प्रेम, दया का भाव है।
हमेशा नकारात्मक बोलना ठीक नहीं है और मुझे लगता है बयान उनका गलत है। एक सर ESIC पर सुपर स्पेशलिस्ट थैंक यू ये जो चूंकि ESIC अस्पताल जो जाता है वो औद्योगिक उसके बीच में जाता है, तो ये अलवर जिला प्रशासन ने बालकनाथ जी भी खड़े हैं, एक अलग से रोड अलवर को देने का करा है ताकि जो इंडस्ट्रियल भीड़ भाड़ है उससे निकले, पॉल्यूशन वाले एरिया से निकले। वो ऑलरेडी प्रस्ताव यहाँ पर कई बार विचार किया जा चुका है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, जो हमारे महंत बालकनाथ जी और संजय जी उस विषय को कर रहे हैं, उस विषय को उनको आगे बढ़ाना। अच्छा, पानी की समस्या को लेकर अलवर खासकर प्रताड़ित रहता है। राजस्थान में जब भी बात होती है कांग्रेस सरकार से जुड़े